वो रात एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गांव के किनारे पर जहां एक छोटा सा मकान खड़ा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन इस मकान में जो लोग रहते थे, वो कभी भी वो खामोशी महसूस नहीं करते थे। वो जानते थे कि उनकी तकदीर की एक और कड़ी उन्हें इंतजार कर रही है, और वो कड़ी कुछ और नहीं बल्कि एक रूह थी, एक ऐसी रूह जो उनके खून में रची हुई थी। गांव के लोगों के लिए ये मकान एक खौफ की अलामत बन चुका था। लोगों का कहना था कि यहाँ की हर नस्ल में किसी न किसी की जिंदगी में एक पुरस्रार वाकया जरूर होता था, जो उनके लिए मौत और तबाही लेकर आता था। इस बात का सुराग उनकी दास्तानों में छुपे हुए था, मगर किसी ने कभी हकीकत को तस्लीम नहीं किया। आज गांव में एक नया खानदान आ चुका था। ये खानदान पुराने खानदानों से मुख्तलिफ था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गमगीनी थी, जैसे वो किसी बोझ तले दबे हुए हों। उनका नाम था खान खानदान। खान खानदान के सरबराह सरदार खान एक मजबूत और इज्जतदार शख्सियत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी थकन छपी हुई थी जो हर किसी को अजीब सी लगती थी। उनकी बीवी ज़ोहरा एक नरम दिल और परवकार खातून थी। उनकी बेटी सेहर जवान और खूबसूरत थी, लेकिन इसके दिल में एक गम की छाँव थी जिसे वो कभी किसी से नहीं शेयर करती थी। ये खानदान चंद दिन पहले इस गांव में आया था, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, गांव के लोग महसूस करने लगे कि कुछ अजीब हो रहा है। दरख्तों की सरसराहट ज्यादा तेज हो गई, रात के वक्त आसमान पर बादल गहरे हो गए और एक खास नौ की सुनटा गांव के ऊपर छा गया। ये सब कुछ गांव के बुजुर्गों को याद दिलाने लगा था कि खान खानदान का माजी कुछ ऐसा था जिसे छुपाया गया था। सरदार खान हमेशा अपने खानदान को बचाने की कोशिश करता, लेकिन वो जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है ये उनके माजी का एक हिस्सा था, और वो इसे इनकार नहीं कर सकते थे। उनका खानदान एक ऐसी तकदीर का शिकार था जिसका आगाज कई नस्लों पहले हुआ था। सेहर खान को ये सब कुछ अजीब लगता था। वो हमेशा अपने वालिदैन से सवाल करती, मगर दोनों ही हमेशा इस मौजू से बचते थे। एक दिन जब वो गांव के एक कोने में चल रही थी, इसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसकी आंखों में गहरा राज छिपा था। बेटी, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे खानदान का क्या राज है? बूढ़ी औरत ने सेहर से पूछा। सेहर हड़बड़ा गई और उसने सर हिलाया। तुम्हारे खानदान की तकदीर में एक रोग छुपा हुआ है जो हमेशा तुम्हें मिलेगा। ये वो रोग है जो तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी छीन लेगा और तुम्हें मजबूर कर देगा कि तुम अपने माजी का सामना करो। सेहर के ज़हन में एक सवाल उठा। वो औरत क्या कह रही थी? क्या उसकी बातों में हकीकत थी? बूढ़ी औरत ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस एक दर्द भरी नज़र सेहर पर डाली और धीरे से चल दी। इस दिन के बाद सेहर की नींद में खलल पड़ना शुरू हो गया। वो रातों को जागती और कभी कभी इसे लगता कि कोई उसके कमरे में आकर खड़ा है। वो मुड़कर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं होता था, मगर वो एक अजीब सी मौजूदगी महसूस करती थी, जैसे कोई छपी हुई रूह उसके आसपास हो। एक दिन सेहर को अपने वालिदैन से वो बात करने की जुर्रत हुई जिसका वो अरसे से सोच रही थी। अब्बा उम्मी, आप लोग हमेशा मुझसे कुछ छुपाते हैं। क्या हमें वाकई कोई बुरी तकदीर है? क्या हम कुछ बदला लेने वाले हैं? सेहर ने अपने वालिदैन से पूछा। सरदार खान और ज़ोहरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सरदार खान ने गहरी सांस ली। बेटी, तुम्हारी बातों में हकीकत है। हमारे खानदान का एक ऐसा राज है जो हमें अपनी पूरी जिंदगी के लिए इसका सामना करना पड़ेगा। हम बच नहीं सकते क्योंकि वो राज हमारे खून में है। सेहर ने हैरानी से पूछा, वो क्या राज है? सरदार खान ने कहा, ये एक रोग है जो नस्ल दर नस्ल हमारे खानदान में चलता आया है। हमारे पिछले आबा जिन्होंने ये रूह अपने साथ बांध ली थी, अब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वो रूह हमें कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे हम जहां भी जाएं, जो भी करें। मगर क्यों? सेहर ने पूछा। क्योंकि एक दिन वो रूह हमसे बदला लेगी। इसका इंतजार कई नस्लों से हो रहा है और अब वो वक्त आ गया है। सेहर की आंखों में खौफ की झलक थी। क्या वो सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? क्या वो इस रूह से लड़ सकेगी? उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला था, और वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिन इसके लिए क्या लाएंगे। सेहर की आंखों में एक दिल्ली खौफ था, लेकिन इस खौफ का कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा लम्हा आएगा जब इसे अपनी तकदीर का सामना करना पड़ेगा। वो एक आम सी लड़की थी जिसे सिर्फ अपनी पढ़ाई, दोस्तों और मामूलात से ही गरज थी। मगर अब जब इसे इस खानदानी राज का पता चला था, इसके अंदर एक जंग सी छिड़ गई थी। सरदार खान ने अपने बेटे यूसुफ खान को बुलाया था।
यूसुफ जो कि कुछ सालों से शहर में रहकर तालीम हासिल कर रहा था, एक दिन अचानक गांव वापस आया था। वो जब घर पहुंचा तो इसकी नज़रें बदल चुकी थीं, जैसे शहर की दुनिया ने इसके ज़हन में नई सोच डाल दी थी। मगर उसका वापस आना इस बात का इशारा था कि गांव में कुछ और बड़ा होने वाला है। यूसुफ, तुम्हें कुछ बातें करनी हैं, सरदार खान ने कहा। यूसुफ की नज़रें चमक अलिफॉट है, लेकिन इसके अंदर एक सुकून की झलक थी। वो जानता था कि जब इसके वालिद बात करते हैं तो वो कोई संगीन बात करने वाले होते हैं। जी अब्बा, क्या बात है? यूसुफ ने जवाब दिया। सरदार खान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बहन सिहर अब तुम्हारे साथ वो सब कुछ शेयर करेगी जो तुम्हें नहीं मालूम। वो राज जो हमारे खानदान की तकदीर का हिस्सा बन चुका है, और वो रूह जो हम सब के पीछे है। यूसुफ ने हैरानी से अपने वालिद की तरफ देखा। अब्बा, क्या आप वाकई ये कह रहे हैं? सरदार खान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, तुम्हें अब हकीकत का पता चलना चाहिए। हमारे खानदान का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें इस रोग का मुकाबला करना होगा। यूसुफ की आंखों में उलझन थी। लेकिन ये रूह, ये कैसी रूह है? वो वही रूह है जो तुम्हारे आबा के साथ थी, और अब वो हम सबको अपने जाल में फांसने के लिए वापस आ चुकी है। हम चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। तो क्या हमने इस रूह को अपना हिस्सा समझ लिया है? यूसुफ ने गुस्से में पूछा। हमें इससे लड़ना होगा बेटे। हमें अपनी तकदीर का मुकाबला करना होगा, चाहे वो कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, सरदार खान ने कहा। यूसुफ कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने कहा, अब्बा, हमें क्या करना होगा? तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचाना होगा यूसुफ। तुम्हें वो कुव्वत मिलेगी जो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन तुम्हें अपनी खौफ को शिकस्त देनी होगी। यूसुफ की नज़रें आतर गईं और वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। वो जानता था कि ये एक संगीन मामला है, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था कि उनके खानदान को इस कदर तबाही और खौफ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिहर भी इस हकीकत से निमटने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वो गांव के एक कदीम दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। इस दरख्त के बारे में कहा जाता था कि ये एक रूह का मस्कन था और यहाँ आने वाले लोग अक्सर अजीब और गरीब तजुर्बात का सामना करते थे। सिहर ने दिल में फैसला किया कि वो इस दरख्त के पास आकर अपने खौफ का सामना करेगी। वो जानना चाहती थी कि वो रूह आखिर क्यों उनके पीछे है और उसका मकसद क्या है। जब वो दरख्त के नीचे पहुंची, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे लगा जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। एक अजीब सी सर्द हवाएं चल रही थीं और दरख्त की टूटती हुई टहनियां जैसे इसका इस्तकबाल कर रही थीं। सिहर ने आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की, और फिर वो आवाज़ आई, तुम्हारे खानदान का वक्त आ चुका है। सिहर की आंखें खिल गईं। इसके सामने एक धुंधली सी सूरत नमूदार हुई जो एक पुरअसरार चेहरा थी। ये वही रूह थी जिसका जिक्र उसके वालिदैन ने किया था। तुम कौन हो? सिहर ने लरसते हुए पूछा। मैं वो हूँ जिसके पीछे तुम्हारा खानदान चल रहा है। मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारी तकदीर की हकीकत दिखाऊंगी। और रूह ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? सिहर ने आंखों में खौफ के साथ सवाल किया। हमने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है? रूह हंसी और फिर उसकी आवाज़ एक गहरे सदमे की तरह सिहर के दिल में गूंजने लगी। तुम नहीं जानती सिहर के तुम्हारे आबा ने क्या किया था। तुम्हारे खानदान ने मुझसे छीना था और अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगी। सिहर के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। इसका दिल चाहा कि वो इस रूह से पूछे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके दिमाग में सवालात गूंज रहे थे, लेकिन इसका जिस्म खौफ से साकित हो गया था। रूह ने धीरे से कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम क्या करोगी? क्या तुम अपनी तकदीर का मुकाबला कर पाओगी? सिहर ने सर उठाया और उसकी आंखों में एक नया अज़्म चमका। वो जानती थी कि इसे इस जंग का हिस्सा बनना होगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। ये वो जंग थी जिसका सामना उसके खानदान को कई नस्लों से था, और अब वो खुद उसका हिस्सा बन चुकी थी। सिहर ने अपनी आंखों को झपक कर दरख्त के करीब खड़ी रूह को देखा। इसकी हंसी की आवाज़ अब भी सिहर के कानों में गूंज रही थी, जैसे वो सिहर के अंदर तक सरायत कर गई हो। सिहर के दिल में एक हौलनाक एहसास था, जैसे वो रूह न सिर्फ जिस्मानी तौर पर उसके करीब हो बल्कि इसकी रूह भी इसमें रीछ बस गई हो। तुम कौन हो? सिहर ने फिर से सवाल किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसने अपने अंदर के खौफ को एक तरफ करते हुए इस रूह से बात करने की कोशिश की। रूह ने जवाब देने की बजाय एक बार फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिदोजहद शुरू हो चुकी है सिहर।
तुम्हारे खानदान का माजी तुम्हारे सामने आ चुका है। तुम्हारे आबा ने जो कुछ किया वो तुम्हें अभी तक भुगतना पड़ेगा। सिहर की आंखों में खौफ और गुस्से का मलजाल था। हमने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है? तुम क्यों हमें अपने पीछे लगाकर तबाह कर देना चाहती हो? रू की आंखों में गहरा सा अंधेरा था और उसकी आवाज में मजीद सर्दी छा गई। तुम्हारे आबा ने मुझसे वो चीज़ छीनी थी जिसका मुझे हमेशा से हक था, और जब वो मुझे नहीं मिल सकी तो मैंने फैसला किया कि मेरी तलाफी की आखिरी कीमत तुम्हारी जिंदगियों को तबाह करना होगी। सिहर की नज़रें चमक अलिफौट है। तो ये सब कुछ तुम्हारी ज़ाती रंजिश है। हम सबको इस वजह से सज़ा दी जा रही है। रू ने सर हिलाया और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। तुम नहीं समझ रही हो सिहर। ये सिर्फ एक रंजिश नहीं है, ये एक तारीखी कर्ज है जो हमारे दरमियान कई नस्लों से चला आ रहा है। तुम्हारे आबा ने मुझसे जो कुछ छीना था वो मेरे लिए जिंदगी और मौत से भी बढ़कर था। सिहर की आंखों में सवालात के साथ एक खौफ भी था, मगर साथ ही एक अज़्म भी पैदा हो रहा था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हम अपनी तकदीर का खुद मुकाबला करेंगे। हम तुमसे डरेंगे नहीं। रू की आंखों में एक शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी। तुम में वो ताकत नहीं है जो तुम समझ रही हो सिहर। तुम्हारी तकदीर तुम्हें खुद नहीं बचा पाएगी। तुम्हारे खानदान का खात्मा करीब है। सिहर ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें ये जाना होगा कि हम सब मिलकर लड़ेंगे। तुम जो चाहो कर लो, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। रू ने एक आखिरी बार सिहर की तरफ बहुत से देखा और फिर धुंधले होते हुए दरख्त के पीछे गायब हो गई। सिहर अभी भी दरख्त के नीचे खड़ी थी और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक आगाज था और उसका सफ़र इस रू से लड़ने की तरफ जा रहा था। घर वापस आकर सिहर ने अपने वालिदैन को सारी बात बताई। सरदार खान और ज़ुहरा दोनों के चेहरे पर खौफ और तशवीश की झलक थी, लेकिन साथ ही उनके दिल में एक अज़्म भी था। वो जानते थे कि ये उनकी आखिरी जंग होगी। अब हमें इससे लड़ना होगा, सरदार खान ने कहा। हमने ये राज इतनी देर तक छुपाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तकदीर का सामना करें। सिहर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। मैं ये जंग लड़ूंगी। यूसुफ ने भी उनकी बातों को सुनकर कहा, हम सब साथ हैं। हम इस रोग से छुटकारा पाएंगे। ज़ोहरा ने अपनी बेटी की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा और फिर कहा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि इस जंग में सिर्फ तुम्हारा जिस्म नहीं लड़ रहा होगा, तुम्हारी रूह भी लड़ेगी। इसमें तुम्हें अपने खौफ और माजी का सामना करना पड़ेगा। सिहर ने सर हिलाया और दिल में एक फैसला कर लिया। अब वो इस लड़ाई में शामिल हो चुकी थी और इस लड़ाई का कोई रास्ता वापस नहीं था। इसकी तकदीर उसके हाथों में थी और इसे अपनी और अपने खानदान की जिंदगी के लिए लड़ना था। अगले दिन सरदार खान ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। ये वो बुजुर्ग थे जो इस गांव की तारीख और उसकी माजी की कहानियां जानते थे। उन्होंने कहा था कि अगर इस रूह का मुकाबला करना है तो उन्हें अपनी माजी की हकीकत का सामना करना होगा। सरदार खान ने उन्हें बताया कि उनके खानदान के साथ जो कुछ हुआ था वो एक बदरू का शगुन बन चुका था और अब वो रूह उनके पीछे है। हमें उन बुजुर्गों से मदद चाहिए, सरदार खान ने कहा। वो हमें वो रास्ता बता सकते हैं जिससे हम इस रूह का मुकाबला कर सकें। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये वो रोग है जिसका सामना तुम्हारी नस्लों ने किया था। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें अपने आबा के गुनाहों का कफ़ारा देना होगा। तुम्हें अपनी तकदीर को तस्लीम करके इस रूह के साथ मुआहिदा करना होगा या फिर तुम्हें इससे लड़ना पड़ेगा। सिहर ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहा, हम इससे लड़ेंगे। हम अपनी तकदीर के सामने नहीं झुकेंगे। अब सिहर और उसके खानदान को अपनी तकदीर के इस पुरअसरार रास्ते पर कदम रखना था और वो जानते थे कि उनके सामने एक तवील और मुश्किल जंग है। ये जंग सिर्फ उनके जिस्मों की नहीं बल्कि उनकी रूहों की भी होगी। गांव की रातें अब और भी पुरअसरार हो चुकी थीं। हुआ में एक बोझल सा सुकूत था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। सरदार खान और उसके खानदान के लिए यह वक्त बहुत नाजुक था। उन्हें यकीन हो चुका था कि वो जिस रोग का शिकार हैं वो सिर्फ एक बदरू का पीछा नहीं कर रहे बल्कि उनकी तकदीर और माजी के हर एक फैसले का सामना कर रहे हैं। सिहर ने अपने वालिदैन के साथ एक फैसला किया था कि वो गांव के बुजुर्गों की मदद लेंगे। उन बुजुर्गों का इल्म उनके आबा के ज़माने का था और वो उन रूहों और उनके असरात के बारे में गहरी आगाही रखते थे। सरदार खान ने उन बुजुर्गों को अपने घर बुलाया ताकि वो उन्हें इस रोग से बचने का कोई तरीका बता सके। हमें अपनी तारीख को तस्लीम करना होगा, एक बुजुर्ग जिसका नाम मौलाना था ने कहा। तुम्हारी नस्ल के साथ ये जो कुछ हो रहा है वो दरअसल एक कुदरती अमल नहीं है। ये सब तुम्हारे आबा के किए हुए गुनाहों का नतीजा है।
वो जो कुछ कर चुके हैं इसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। सिहर और यूसुफ दोनों खामोश थे, लेकिन दिल में एक सवाल था। उनके आबा ने आखिर वो क्या गुनाह किया था जिसकी सज़ा उनके ख़ानदान को आज तक भुगतनी पड़ रही थी। मौलाना ने उनकी खामोशी को महसूस किया और मज़ीद कहा, तुम्हारे आबा जिन्होंने इस गांव को बसाया था, उनके हाथ एक बहुत बड़ी गलती से रंगे हुए थे। उन्होंने एक दफ़ा इस ज़मीन की एक कदीम रूह को गिरफ्तार किया था जिसे तुम्हारी ख़ानदान की तकदीर से जोड़ा गया था। वो रूह एक बार आज़ाद हो चुकी थी और उसके बाद से वो तुम्हारे ख़ानदान को जकड़ने की कोशिश कर रही है। सिहर का दिल दहल गया। यानी वो रूह पहले भी आज़ाद हो चुकी थी? मौलाना ने सर हिलाया। हाँ, वो एक मुक़द्दस रूह थी जो कुदरत के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी थी। तुम्हारे आबा ने इसे कैद कर लिया था ताकि इससे ताकत हासिल की जा सके। लेकिन कुदरत के कवानीन के खिलाफ जाने की सज़ा बहुत सख्त होती है। वो रूह जो अब तुम्हारे ख़ानदान की तकदीर बन चुकी है, उनके लिए तबाही की पेशगोई कर चुकी थी। और अब वो तुम्हारे ख़ानदान के खून में सरायत कर चुकी है और उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। यूसुफ ने बेचैनी से पूछा, तो क्या हम इस रूह से लाड़ कर बच सकते हैं? मौलाना ने एक गहरी सांस ली। ये सिर्फ लड़ाई का सवाल नहीं है यूसुफ। तुम्हें इस रूह के साथ एक मुआहदा करना होगा। इसके बदले तुम्हें अपने ख़ानदान की तारीख़ का कफ़ारा देना होगा ताकि तुम्हें इसका गुस्सा कम हो सके। और तुम्हें इसका एक ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जिससे वो तुम्हारी तकदीर के साथ जड़कर तुम्हारी नस्लों को आज़ाद कर सके। सिहर के दिल में एक और सवाल अलिफाटे, मगर इस रूह से मुआहदा कैसे करें? हम इसे कैसे मनाएंगे? मौलाना ने सर हिलाकर कहा, यह इस बात पर मुनहसिर है कि तुम अपने आबा के गुनाहों का कितना उधार अदा करने के लिए तैयार हो। ये लड़ाई तुम्हारी और इस रूह की है, लेकिन तुम्हें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचाना होगा। सिहर के दिल में एक तूफान था। इसने हमेशा इस बात को तस्लीम किया था कि इंसानों की तकदीर में एक रूहानियत छपी होती है, लेकिन अब ये बात इसकी ज़िंदगी के एक और कटहरे में बदल चुकी थी। इसकी तकदीर का सामना करना था, लेकिन इसका मतलब था कि वो अपनी तारीख़, अपने आबा की गलतियों और इस रोग का सामना करेगी जो उसके ख़ानदान को नस्लों से जकड़े हुए था। अगले चंद दिनों तक सिहर ने अपनी वालिदा से अक्सर बात की। ज़ोहरा, जो कि एक नरम दिल और हसास खातून थीं, अपने ख़ानदान की तकदीर के बारे में फ़िक्रमंद थीं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, लेकिन ये जंग तुम्हारे जिस्म की नहीं, तुम्हारी रूह की जंग है। तुम्हें वो रास्ता इख्तियार करना होगा जिससे तुम्हारी तकदीर का बोझ हल्का हो सके। सिहर ने अपनी वालिदा की बातों पर गौर किया। वो जानती थी कि इसका फ़ैसला उनके ख़ानदान की तकदीर का फ़ैसला होगा, लेकिन वो इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं कर सकती थी। इसने अपने अंदर एक नई ताकत पैदा की और इस ताकत का इस्तेमाल करने की ठानी। एक रात जब सिहर गांव के एक अजनबी हिस्से में चली गई थी, वो एक पुरअसरार गार के करीब पहुंची। ये वो गार था जिसका जिक्र गांव के बुजुर्गों की कहानियों में था। कहा जाता था कि यह गार वो जगह थी जहां इस रूह ने अपनी हकीकत को तस्लीम किया था और जहां इसकी ताकत का आगाज़ हुआ था। सिहर ने एक गहरी सांस ली और गार के अंदर कदम रखा। जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, एक सर्द हुआ का झोंका आया और उसके सामने वही धुंधली सी मौजूदगी उभर कर सामने आई। तुम दोबारा आ गई हो सिहर, सरू की आवाज़ गूंज अलिफाटे। तुम्हारे ख़ानदान का फ़ैसला किया है? क्या तुमने अपनी तकदीर को तस्लीम किया? सिहर ने अपनी नज़रें पर एतमाद के साथ उठाईं और कहा, मैं अपनी तकदीर का सामना करूंगी। मैं तुम्हें तस्लीम नहीं करूंगी। मैं तुमसे लड़ूंगी और अपनी नस्लों को आज़ाद करूंगी। रूह ने एक सर्द हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी रूह में इतनी ताकत कहाँ से आई सिहर? तुम्हें तो मालूम नहीं है कि तुम्हारे ख़ानदान ने कितनी बार इस रूह को पकड़ने की कोशिश की और तुम्हारे आबा के गुनाहों की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सिहर ने पुरअज़्म होकर कहा, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मेरी नस्लों का मुस्तकबिल मेरी जीत पर मुनहसिर है और मैं हर हाल में ये जंग जीतूंगी। रूह ने सिहर की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर दिखाओ सिहर, तुम कितनी मजबूत हो। ये जंग तुम्हारी रूह की जंग है और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इसे जीत पाती हो या नहीं। अब सिहर ने अपनी तकदीर का मुकाबला करने का अज़्म कर लिया था, लेकिन इसके सामने अभी तक एक बड़ा सवाल था। क्या वो इस रूह से मुआहदा करके अपने ख़ानदान को बचा सकती थी? इसे अपनी तकदीर के रास्ते पर चलकर इसका खात्मा करना होगा। इसके लिए फ़ैसला करना ज़रूरी था। गार में सिहर और रूह की मौजूदगी का तनाव बढ़ चुका था। हवा में सर्दी थी और फ़िज़ा में एक पुरअसरार सी गूंज थी। सिहर की नज़रें रूह की धुंधली सूरत पर मरकूज़ थीं और उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी और सर्दी का इख्तिलात था। वो जानती थी कि इस लम्हे ने इसकी तकदीर का फ़ैसला करना था।
रूह ने एक बार फिर अपने बोझल लहजे में कहा, तुम नहीं जीत सकती सेहर। तुम्हारे आबा के गुनाह इतने संगीन थे कि तुम उन्हें अपनी रूह से नहीं मिटा सकती। तुम्हारी तकदीर तुम्हें जकड़ चुकी है और तुम्हें इसका बोझ उठाना ही होगा। सेहर ने गहरी सांस ली और दिल में एक फैसला किया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मानूंगी। मैं अपनी तकदीर को बदलूंगी। मेरी जिंदगी और मेरी नस्लों की तकदीर मेरे हाथों में है। रूह ने हंसते हुए कहा, तुम समझ नहीं पा रही हो सेहर। तुम्हें इसके बदले में मेरी ताकत का सामना करना होगा। तुम्हें तुम्हारे आबा के गुनाहों का कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर तुमने मुझे शिकस्त दी तो तुम्हें इस रूह की आज़ादी के बदले कीमत अदा करना होगी जो तमेरी ख़ानदान के लिए तबाही लेकर आई है। सेहर के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि इसके आबा ने जो गुनाह किया था वो इसके ख़ानदान के लिए एक लानत बन चुका था, लेकिन वो इस लानत को मज़ीद अपने ख़ानदान पर झेलने नहीं दे सकती थी। इसका अज़्म मज़बूत हो चुका था और अब इसकी नज़रें अपनी तकदीर की तरफ थीं। मैं तुम्हारी ताकत का मुकाबला करूंगी, सेहर ने कहा, और उसके अल्फाज में एक अजीब सी कुव्वत थी। मेरी जिंदगी और मेरी नस्लों का मुस्तकबिल मुझ पर मुनहसर है और मैं अपनी तकदीर को बदल कर रहूंगी। रूह की हंसी एक बार फिर गूंजी, तो फिर दिखाओ सेहर, तुम में कितनी ताकत है। इस जंग में तुम्हारा दुश्मन मैं हूं और उसके नतीजे में तुम्हें अपनी रूह की कीमत चुकानी होगी। सेहर ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने अंदर की ताकत को महसूस करने की कोशिश की। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो जानती थी कि अब इसकी तकदीर का फैसला हो रहा था। इसने अपने आबा के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के बारे में सोचा, लेकिन इसका ज़हन एक ही बात पर मरकूज़ था, इस रूह को शिकस्त देकर अपने ख़ानदान को आज़ादी देनी थी। गार की हुआ में एक अजीब सा तनाव बढ़ गया और सेहर ने अपने अंदर की ताकत को बेदार किया। एक रोशनी की लहर उसके जिस्म में फैलने लगी, जैसे वो खुद को रूह के असर से आज़ाद कर रही हो। इसकी आंखों में एक नई चमक आ चुकी थी और उसका जिस्म एकदम हल्का हो गया। रूह ने इसे देखते हुए कहा, तुमने ये क्या किया? सेहर ने धीरे से कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरी नस्लों की ताकत है। ये ताकत मेरे आबा के गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए है। अब तुम्हें मेरी तकदीर का सामना करना होगा और तुम्हें इस जंग में मेरी ताकत का मुकाबला करना पड़ेगा। रूह की आंखों में एक गैर मामूली घोर थी, जैसे वो सेहर की बदलती हुई ताकत से खौफज़दा हो रही हो। तुम नहीं समझ रही हो सेहर। तुम्हें अभी तक ये नहीं मालूम कि तुमने किया है। तुम्हारी तकदीर का जो फैसला मैंने किया था वो तुम्हारी ताकत से नहीं बदल सकता। सेहर ने एक आखिरी बार अपनी नज़रें मजबूत करते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी तकदीर को बदलना मुमकिन है, क्योंकि मैं अपनी तकदीर की मालिक हूँ और मैं इस लड़ाई में जीतूंगी। गार की फिजा में एक जोरदार आवाज़ गूंजी, जैसे कुछ टूटने जा रहा हो। सेहर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और देखा कि रूह की सूरत धुंधली हो गई थी, जैसे वो टूट कर बिखरने वाली हो। वो जानती थी कि ये एक संगीन लम्हा था। इसकी तकदीर का फैसला हो चुका था और उसका अज़्म इतना मजबूत था कि वो इस रूह के जाल से आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन फिर एक और आवाज़ आई जो गार के अंदर गूंजी, तुमने इस रूह को शिकस्त दी है सेहर, लेकिन तुम्हारी तकदीर का बोझ अब तुम्हारी अंदर है। तुम्हें इसका कफ़ारा चुकाना होगा और तुम्हें अपनी नस्लों के लिए इस बोझ को उठाना होगा। सेहर ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसके सामने अब एक नया चैलेंज था। इसकी तकदीर का बोझ उसके कंधों पर था और इसे अपनी नस्लों को इससे आज़ाद करना था। जब सेहर गार से बाहर निकली तो इसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वो जानती थी कि इसकी तकदीर उसके हाथों में है और अब इसे अपने ख़ानदान को इस लानत से आज़ाद करना था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसके ख़ानदान को इस जंग का हिस्सा बनना था और उनके दरमियान एक नई ताकत का जन्म लेना था। सेहर वापस अपने घर आई, जहां इसका ख़ानदान इसका इंतज़ार कर रहा था। सरदार खान और ज़ोहरा दोनों इसकी तब्दीली को देख चुके थे और उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। तुमने वो कर दिखाया सेहर जो किसी ने नहीं सोचा था, सरदार खान ने कहा, और उसकी आंखों में फ़ख्र की झलक थी। ये हमारी लड़ाई है, अब हम सब का हिस्सा बनना होगा, सेहर ने कहा, और उसके अल्फाज में एक गैर मामूली अज़्म था। यूसुफ ने अपने वालिदैन की तरफ देखा और कहा, हम सब एक हैं और हमें अपनी तकदीर को बदलना होगा। इस लम्हे से खानदान के हर फर्द ने अपनी तकदीर का खुद फैसला किया। वो जानते थे कि इस जंग में वो सिर्फ अपनी तकदीर को नहीं बल्कि अपने ख़ानदान और नस्लों का मुस्तकबिल भी बदलने वाले हैं। उनकी जिदोजहद एक नए आगाज़ की तरफ थी और वो सब इस लड़ाई में शामिल हो चुके थे। सेहर और उसके ख़ानदान के लिए ये नया आगाज़ था, लेकिन उनके दिलों में खौफ और उम्मीद का मुरक्कब था।
इस लड़ाई में सिहर ने जिस तरह अपनी तकदीर का मुकाबला किया था वो एक संगीन मार्का था और वो जानती थी कि ये सिर्फ आगाज था। अब उन्हें अपनी तकदीर के बोझ को झेलना था और उसका रास्ता सिर्फ उनके अंदर की ताकत से ही निकल सकता था। गांव वापस आने के बाद सिहर ने अपने खानदान के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि ये रूह अब तक उनके पीछे थी और जब तक वो इस लानत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करेंगे उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता था। लेकिन ये जंग एक और सतह पर जा चुकी थी और उसका हल सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि खुद की कुर्बानी में छुपा हुआ था। सरदार खान ने गांव के बुजुर्गों को फिर से बुलाया। उनकी मौजूदगी में वो खानदान जो एक वक्त में खौफ से लरसता था अब एक नई उम्मीद के साथ खड़ा था। हम सब ने ये जंग लड़ने का फैसला किया है, सरदार खान ने कहा, और हम अपनी तकदीर का खुद फैसला करेंगे। लेकिन हमें इसका मुकम्मल हल ढूंढना होगा। मौलाना, जिन्होंने पहले भी खानदान की तकदीर के बारे में रहनुमाई दी थी, अब सामने आए। उनकी आंखों में गहरी तशवीश थी मगर साथ ही एक उम्मीद भी चमक रही थी। तुम्हारी तकदीर का फैसला तुमने खुद किया है और मैं ये जानता हूं कि तुम में वो ताकत है जो इस लानत को ख़त्म कर सकती है, मौलाना ने कहा। लेकिन तुम्हें एक और मुश्किल का सामना है। तुम्हें इस रूह के असल वजूद तक पहुंचना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने आबा की कब्रों तक जाना होगा। वहाँ कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो तुम्हारी तकदीर को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। सिहर ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या वहाँ कोई राज छुपा हुआ है? मौलाना ने सर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारे आबा ने जिस रूह को कैद किया था वो सिर्फ इस ज़मीन पर नहीं बल्कि इसकी रूहानी हकीकत कहीं और भी है। इसका ताल्लुक इस जगह से है जहाँ तुम्हारे आबा ने इसका सामना किया था और वहाँ जाकर तुम्हें इस हकीकत का सामना करना होगा। सिहर ने दिल में एक अज़्म पैदा किया और उसने कहा, हमें वहाँ जाना होगा चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। हम इस लानत को ख़त्म करेंगे। अगले दिन सिहर और उसके ख़ानदान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की और वो इस मकाम की तरफ रवाना हो गए जिसका जिक्र मौलाना ने किया था। ये जगह गांव के बाहर एक कदीम पहाड़ी इलाके में थी जहां एक पुराना मकबरा था। इस मकबरे का ताल्लुक खान ख़ानदान के आबा से था और वहाँ बहुत सी बातें छपी हुई थीं जिनका इल्म बहुत कम लोगों को था। जब वो मकबरे तक पहुँचे तो सिहर ने अंदर की गहरी खामोशी को महसूस किया। एक ऐसा सुकूत था जैसे ये जगह जिंदा और मुर्दा के दरमियान का कोई पिल हो। ये वो जगह है जहाँ तुम्हारे आबा ने अपनी गलती की थी, मौलाना ने कहा। ये वो जगह है जहाँ तुम्हें इस रूह का असल राज मिलेगा। सिहर ने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर दाखिल हुई। वहाँ एक कदीम सी किताब रखी हुई थी जिस पर अजीब व गरीब नक्श थे। किताब के सफ़हात पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे जैसे ये किताब किसी की कुर्बानी का हिस्सा हो। सिहर ने किताब को खोला और इसमें लिखे हुए अल्फाज पढ़ना शुरू किए। ये किताब तुम्हारे आबा की गुनाहगार तारीख को बयान करती है, मौलाना ने कहा। तुम्हें उन गुनाहों का कफ़ारा अदा करना होगा ताकि तुम इस लानत से नजात पा सको। सिहर ने एक एक लफ्ज़ पढ़ा और उस किताब की सारी हकीकत को अपने अंदर जज्ब किया। वो जान चुकी थी कि इसके आबा ने इस रूह को कैद करने के बदले अपनी रूह का कुछ हिस्सा उसके साथ लगा दिया था। अब वो इस रूह के साथ एक जड़ा हुआ रिश्ता रखती थी और इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद करके अपनी तकदीर का बोझ कम करना था। किताब के आखिरी सफ़े पर एक मंजर था, एक तस्वीर जिसमें ख़ानदान के आबा एक खून आलूद तलवार के साथ इस रूह का सामना कर रहे थे। वो तस्वीर सिहर के लिए एक संगीन हकीकत की तरह थी। इसे इस रूह के साथ एक मुआहदा करना होगा जिसके बदले इसे अपनी रूह का कुछ हिस्सा देना होगा। हमें इस रूह को आज़ाद करना होगा, सिहर ने कहा, और उसके बदले हमें अपने आबा के गुनाहों का कफ़ारा देना होगा। मौलाना ने इसकी बात की तस्दीक की। यही वो रास्ता है जो तुम्हें चुनना है। तुम्हारे आबा ने इस रूह को कैद किया था और अब तुम्हें इसे आज़ाद करके अपनी नस्लों की तकदीर बदलनी होगी। सिहर ने किताब बंद की और एक आखिरी नज़र अपने ख़ानदान पर डाली। वो जानती थी कि यह कदम इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम कदम है। इसके ख़ानदान को इस लानत से निजात दिलाने के लिए इसे अपनी रूह का कुछ हिस्सा कुर्बान करना होगा। वो सब वापस अपने घर आए और सिहर ने अपने वालिदैन और भाई से बात की। इसने बताया कि इसे इस रूह से मुआहदा करना होगा लेकिन इसके बदले वो अपने आबा के गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगी। ये तुम्हारा फ़ैसला है सिहर, सरदार खान ने कहा। हम तुम्हारे साथ हैं और जो कुछ भी तुम्हें करना होगा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमें तुम पर फ़ख्र है बेटी, ज़ोहरा ने कहा और उसकी आंखों में मोहब्बत और हिमायत की झलक थी। सिहर ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें अपनी तकदीर का सामना करना होगा और ये जंग हम सब की जंग है। अगले दिन सिहर और उसके ख़ानदान ने वो मकाम दोबारा तय किया जहाँ इस रूह का आखिरी फ़ैसला होना था।
वो जानते थे कि इस सफ़र के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये उनकी तकदीर का फैसला करने का वक्त था और सिहर ने अपने ख़ानदान को आज़ाद करने का अज़्म कर लिया था। सिहर और उसके ख़ानदान ने गहरी तैयारियां की। वो जानते थे कि इस आखिरी मरके में उनके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दरकार होगी और ये वो लम्हा था जिसका सामना उन्होंने न सिर्फ अपनी तकदीर से बल्कि अपनी रूह से भी करना था। सिहर के अंदर एक मजबूत अज़्म था, लेकिन इसके साथ एक गहरा खौफ भी छुपा हुआ था। वो जानती थी कि इसे अपनी रूह का कुछ हिस्सा कुर्बान करना होगा, लेकिन इस कुर्बानी की कीमत क्या होगी ये वो नहीं जानती थी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सिहर, यूसुफ ने कहा। इसके चेहरे पर भी तशवीश थी, लेकिन इसकी आवाज़ में एक नया एतमाद था। ये हम सब का सफ़र है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सरदार खान ने कहा। इसकी आवाज़ में गहरा फ़ख्र था। तुमने जो फ़ैसला किया है वो हमारे ख़ानदान का फ़ैसला है। ज़ोहरा ने अपनी बेटी की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा। बेटी, तुमने हमें इतनी मोहब्बत और हिम्मत दी है। ये जो कुछ भी तुम्हें करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। सिहर ने सर झुकाया और फिर कहा, मैं अपने ख़ानदान को इस लानत से आज़ाद करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी रूह का कुछ हिस्सा देना पड़े। ये बात कहकर सिहर ने अपने ख़ानदान के साथ इस जगह की तरफ रवाना होने का फ़ैसला किया जहां इस रूह का फ़ैसला होगा। ये वो मकाम था जहां ख़ानदान के आबा ने इस रूह को कैद किया था और जहां आज वो इसका ख़ात्मा करने जा रहे थे। इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा छा चुका था। ये वो वक्त था जब सिहर और उसके ख़ानदान को इस रूह के सामने आना था। इस मकाम पर एक कदीम दरख्त के नीचे, जहां पहले कभी एक कवि रूह ने अपना असर दिखाया था, एक गहरा सुकूत था। ये वो दरख्त था जिसके नीचे सिहर के आबा ने इस रूह को कैद किया था, और अब वो दरख्त एक इशारा बन चुका था कि अब इस रूह के साथ उसकी तकदीर का फैसला होने वाला था। सिहर ने एक आखिरी नज़र अपने ख़ानदान पर डाली और कहा, मैं जा रही हूँ। तुम सब मेरे साथ हो और यही मेरी ताकत है। हम तुम्हारे साथ हैं, सिहर, यूसुफ ने कहा, और उसकी आंखों में भी वही अज़्म था जो सिहर के दिल में था। सिहर ने दरख्त के नीचे पहुंचकर अपनी आंखें बंद कर ले। इसके अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस लम्हे के लिए तैयार कर रही हो। मैं तैयार हूँ, सिहर ने नर्म आवाज़ में कहा। देखते ही देखते एक धुंधली सी रोशनी अलिफाबेर और वही रूह जो कई नस्लों से ख़ानदान के पीछे थी नमूदार हुई। इसकी शक्ल अब तक धुंधली थी, लेकिन इसकी आंखों में एक गहरी नफ़रत और गज़ब की झलक थी। तुमने मुझे आज़ाद करने का फ़ैसला किया है, सिहर, रूह ने कहा। इसकी आवाज़ गहरी और पुरअसरार थी। क्या तुम जानती हो कि इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपनी तकदीर का बदला चुकाना होगा। तुम्हें वो कीमत अदा करनी होगी जिसके बदले तुम अपने आबा के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकोगी। सिहर ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं वो कीमत चुकाऊंगी ताकि मेरा ख़ानदान और मेरी नस्लें इस लानत से आज़ाद हो सकें। रूह ने सिहर को एक गुस्से से घूरा, तुम में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझसे लड़ सको सिहर। तुम जिस गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती हो वो तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी है, और मैं इस कमज़ोरी को जानती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, सिहर ने कहा, और उसकी आवाज़ में पुख्तगी और अज़्म था। मैंने इस ताकत को पहचाना है जो मेरे अंदर है, और मैं इस ताकत के ज़रिए तुम्हारी तकदीर का ख़ात्मा करूंगी। रूह ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और फिर कहा, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी ताकत मुझे शिकस्त दे सकती है, तो तुम्हें ये जाना होगा कि तुम्हारी तकदीर एक गहरी सच्चाई पर मबनी है। तुम्हारी तकदीर का एक हिस्सा तुम्हारे आबा की गलतियों के साथ जड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाऊंगी जो तुम कभी नहीं समझ पाओगी। रूह की बातें सिहर के दिल में एक खौफ की लहर दौड़ाती हैं, लेकिन इसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंदर की ताकत को महसूस करने की कोशिश की। वो जानती थी कि ये इसकी आखिरी लड़ाई है, और इस लड़ाई में इसे अपने खौफ को शिकस्त देनी होगी। सिहर ने अपने हाथ बुलंद किए और दिल से दुआ की। इसके अंदर एक अजीब सी तवानाई फैलने लगी। ये तवानाई न सिर्फ इसकी जिस्मानी ताकत थी, बल्कि ये इसकी रूहानी कुव्वत का इजहार भी था, जो इसके आबा की गुनाहों की कीमत को मिटाकर इस रूह को शिकस्त देने की सलाहियत रखती थी। अब मैं तुम्हें आज़ाद करूंगी, सिहर ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक गैर मामूली शिद्दत थी। लेकिन इसके बदले मुझे अपनी तकदीर का फैसला करना होगा, और तुम्हें इसके नतीजे को तस्लीम करना होगा। रूह की आंखों में खौफ और गुस्सा था, और फिर उसकी शक्ल धुंधली होने लगी। तुम मेरी ताकत से नहीं बच सकती सिहर, इसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन सिहर की ताकत के सामने वो बेबस हो गई। सिहर ने अपनी नज़र पुरअज़्म रखते हुए कहा, ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये मेरी तकदीर है जो अब मेरे हाथ में है। और फिर एक ज़ोरदार रोशनी के झुरमट में रूह का वजूद मिट गया।
सिहर ने अपनी आंखें खोली और उसने अपनी शिकस्त खुर्दा तकदीर को पीछे छोड़ा। इसका जिस्म हल्का और आज़ाद महसूस हो रहा था, जैसे इसने अपनी तकदीर का बोझ कम किया हो। सिहर वापस अपने खानदान के पास आई और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो उसके अंदर की ताकत की अलामत थी। इसकी आंखों में सुकून था और वो जानती थी कि इसने जो कदम उठाया था वो सिर्फ इसकी तकदीर का नहीं बल्कि पूरे खानदान का फैसला था। हमने ये कर दिखाया, सिहर ने कहा, और उसके अल्फाज में एक नई उम्मीद थी। सरदार खान ने अपनी बेटी को गिले लगाया और उसकी आंखों में फखर की झलक थी। तुमने जो कुछ किया वो हमारे खानदान के लिए एक नया आगाज है। अब हम आज़ाद हैं, यूसुफ ने कहा, और उसके चेहरे पर सुकून था। हमें अब अपनी तकदीर को अपने हाथों में लेना है। खानदान ने इस लड़ाई को जीता, लेकिन सिहर जानती थी कि ये सिर्फ एक आगाज था। इसकी तकदीर का बोझ अब इसके कंधों से आतर चुका था और वो अपने खानदान की आज़ादी के लिए नए रास्ते पर कदम रखने जा रही थी। वो जानती थी कि इसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा और उसकी तकदीर का सफ़र एक नए बाब का आगाज़ था।